है। और इसी तरह से ओबीसी के पैसे से बाकी सभी संत ये महात्मा यहाँ पर आकर के अपना चला रहे हैं। और ओबीसी वर्ग ज़्यादा होते हुए भी ओबीसी वर्ग का इधर कोई झुकावे नहीं है। और फिर भी तब बोलते हैं लोग कि पंडित आधिपत्य करके मंदिर पर बैठा हुआ है। भाई उसकी योग्यता होनी चाहिए, आप बैठिए, क्यों नहीं। अब हम यहाँ ये लगा करके बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, जो यहाँ आके रहते हैं कुछ न कुछ करके जाते ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते तो कुछ न कुछ करके जाते ही हैं। महाकुंभ प्रयागराज में घूमते घूमते आज एक अचानक मैंने देखा, एक संस्था है राजभर सहयोग सेवा समिति, जो कि राजभर समाज का संस्था है, और ये इसके अध्यक्ष रामनारायण राजभर जी हैं। तो आइए हम जानेंगे कि ये जो संस्था है इनका यहाँ पे शिविर लगाने का क्या मकसद था, पूरी जानकारी देंगे। तो आइए मिलते हैं रामनारायण सर से। सर, आप ये जो आप संस्था के माध्यम से शिविर लगाए हुए हैं और लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, क्या पर्पज है, क्या फ़ायदे हैं इसके सर? सबसे पहले तो आज मौनी अमावस्या का सभी को बहुत बहुत बधाई। और मौनी अमावस्या का स्नान था, इसमें कुछ घटनाएं हो गई हैं, उनकी पुण्य आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अब संस्था के विषय में बात करूंगा। मैं बहुत पहले यहाँ 2001 से ही इलाहाबाद में आर्मी में सर्विस करते थे, तभी से आया हूँ और मैं कई कुंभ मेला अटेंड कर चुका हूँ। तो उसमें मैं देखता था कि सभी समाज के लोगों का कुंभ में शिविर लगा हुआ था, लेकिन राजभर समाज का कभी शिविर नहीं लगा, जिससे कि हमारे राजभर समाज का नाम भी, मैं इलाहाबाद में रहता था और बोलता था मैं राजभर हूँ, तो कहता है यहाँ के लोग बोलते थे कि कौन से क्या करते हैं ये लोग, क्योंकि राजभर का कोई स्पेसिफिक काम नहीं था। जैसे लोहार, सोनार और बनिया हैं, इन सब का काम है तो उनके माध्यम से लोग जानते हैं, लेकिन राजभर का कोई स्पेसिफिक काम नहीं था, जिसलिए नहीं जानते थे। फिर जब मैं कुंभ मेला का भ्रमण किया 2 बार, तो देखा कि सभी का लगा हुआ है, तो हमने सोचा कि हमारा समाज का भी क्यों न लगे, ताकि हमारे समाज को भी कुछ लोग जानने लगे, कुंभ मेला में हमारी भी भागीदारी हो। हर क्षेत्र में समाज का भागीदारी होना चाहिए। अगर जब तक हम हर क्षेत्र में अपने समाज की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक समाज विकास नहीं कर सकता है। जी, तो आप ये जो संगठन के माध्यम से जो पंडाल लगा रहे हैं, लोगों को सेवाएं कर रहे हैं, तो इसमें जो आर्थिक सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो क्या आपको आपके समाज से बहुत सारे राजनेता हैं, समाज सेवी हैं और आर्थिक रूप से बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, तो ये लोगों से कितना सपोर्ट मिलता है आपको? देखिए, हमारा समाज थोड़ा बहुत संकुचित माइंड का है, दिमाग का है, बहुत ब्रॉड नहीं सोच पा रहा है, और इसकी वजह से सहयोग तो हमको मिलता है, लेकिन जिस तरह से और जगह जा कर के हम अगर ब्राह्मण की उसमें जाते हैं शिविर में, तो वहाँ पंडित जी का गोड़ लागते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपये देते भी हैं और ये भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग आते भी नहीं हैं, बहुत कम आते हैं, और आते भी हैं तो ऐसे ही लोग चले जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा से और जगह से लोगों का बहुत सहयोग मिलता है, जिसकी वजह से ये लगा है कुछ उनका सहयोग। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि राजभर समाज में ब्रॉड थिंकिंग नहीं है, बड़े लेवल पे थिंकिंग नहीं है, तो यहाँ पे राजनीति में देखा जाए ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, बहुत सारे नेताओं का नाम आता है जो कि आज राजनीति में बहुत बड़ी छाप रखते हैं और बहुत बड़ा उनका प्रभाव है। सिंगिंग में ले लीजिए, हर एक लाइन में लीजिए, एजुकेशन में लीजिए, स्पोर्ट्स में लीजिए, आज समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और आप बोल रहे हैं कि समाज का जो थिंकिंग है बड़ा नहीं है। नहीं, देखिए, आपने सही सवाल किया, इसका मैं जवाब अब दे रहा हूँ कि हमारा समाज उस प्रकार का है जैसे कि हम सतुआ होता है ना, उसमें नमक डालते हैं, या दाल चावल बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं, उस प्रकार से है, जबकि उससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। जब तक हम बहुत ब्रॉड संख्या में, जैसे एजुकेशन है, अगर हम एजुकेशन में भी ब्रॉड, अगर हमारे पास 100 नौकरी आती है, जैसे अभी ओबीसी वर्ग का लीजिए, 27% आरक्षण है, 27% में हमारे राजभर बिरादरी कितना परसेंटेज अचीव कर पाती है? कुछ नहीं कर पाती। अगर देखा जाए तो 27 में 1% भी अचीव नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है सर? रीज़न इसका रीज़न है कि
एक तो समाज, हमारा समाज जो है थोड़ा सा गरीब है और उनको गरीब तो हर समाज में है सर। आपका समाज एक अलग उसकी कैटेगरी नहीं है, वो अलग जंगल में नहीं छोड़ा गया। आपका जो समाज है इसी जहाँ पे सारे स्कूल हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, चिकित्सा संबंधी, रोड संबंधी, रेलवे, सारी व्यवस्था तो सभी को समान रूप से मिल रही है सर। हाँ देखिए, आपका कहना बहुत सही है, सारी चीज़ें समान है, लेकिन जैसे किसी को सपोर्ट मिलता है। अभी राजनीतिक तौर पर यादव परिवार को ले लीजिए, यादव का राजनीतिक में बहुत वो बड़ा बढ़ चढ़ के वर्चस्व है। क्या वर्चस्व है? अभी मुलायम सिंह जी की सरकार अभी तो है नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, इसके लिए आज योगी जी की सरकार चल रही है। देखिए, हम बता रहे हैं उसके विषय में भी मैं आपको हकीकत बता दूं। देखिए, मुलायम सिंह थे, खुलेआम सपोर्ट किए उन्होंने, खुलेआम अपनी बिरादरी को पुलिस में, टीचर्स में, उस समय का भर्ती आप ले लीजिए, एसडीएम हमारे सामने की बात है, रिजल्ट आया था एसडीएम का, 80 में से 56 एसडीएम केवल यादव हुए थे। तो और इसमें गलती किसकी थी? सरकार खुद है, वो उन्हीं की गलती सरकार की है, दूसरी की क्या है? अब वो अपने लोगों को हमारे सामने, सरकार भी तो दो सरकार होती है, एक केंद्र में सरकार होती है, नहीं तो एक राज्य की सरकार नहीं ना। देखिए, केंद्र सरकार, यूपी में केंद्र सरकार से कोई मतलब नहीं है। जो यूपी की वैकेंसियां हैं वो तो यूपी करेगी, वो देश के बाहर है। हाँ, वो केंद्र सरकार के अंदर नहीं है ना। जैसे टीचर का है, अब केंद्र सरकार से क्या मतलब है इससे? नहीं, पुलिस का, यूपी पुलिस का है, उसे केंद्र सरकार से क्या मतलब? कोई घटना होती है या फिर कुछ अव्यवस्था होती है तो इसमें देश की केंद्रीय जिम्मेदारी नहीं? केंद्र की जिम्मेदारी नाम मात्र के लिए होती है। देखिए, पूरा सुनिश्चित यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जिस सरकार की रहती है उसका होता है। अगर कोई बहुत बड़ी घटना हुई, जैसे आपदा घटना जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक घटना, उसमें केंद्र हस्तक्षेप करता है। अभी अगर केंद्र हस्तक्षेप करता तो बंगाल में देखिए क्या हाल हो रहा है। वहाँ हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, लेकिन नहीं कर पा रही है, नहीं कर पाएगी। उस टाइप का हमारे यहाँ ये देश में कानून है। अगर यहाँ कुछ इस टाइप का हो रहा है तो वहाँ हस्तक्षेप करेगी, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर होगा तब जा कर के कहीं गृह मंत्रालय उस पर हाथ डालता है। ये जो शिविर लगा रहे हैं इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं? देखिए, आपको हम पहले ही बताए कि जब हमने देखा कि यहाँ कोई नहीं है तो हर क्षेत्र में हमारा, अभी भी वही बात कर रहा हूँ कि हर क्षेत्र में, देखिए इस समय हमारे समाज का क्या मोटो रह गया है कि केवल एक नौकरी के पीछे हम भाग रहे हैं। ना तो हमारे पास कोई बिजनेस है, ना ही टेक्निकल हैंड है, और ना ही कोई साधुता में। आज देखिए जितने यहाँ आप देख रहे हैं, आप घूम करके पूरे मेला में देखिए, पूरे महंत जो है गिरी पंडित वही बैठे हुए हैं। और एक हमने मैसेज भी डाला था कि अगर अपने समाज को कोई एक भी संत आए, कम से कम यहाँ बैठे। अगर संत आकर के बैठेगा तो 10 आदमी आके पैर छुएंगे तो 10 रुपया भी देंगे तो 100 रुपया रोज़ कमाएगा है। और इसी तरह से ओबीसी के पैसे से बाकी सभी संत ये महात्मा यहाँ पर आकर के अपना चला रहे हैं। और ओबीसी वर्ग ज़्यादा होते हुए भी ओबीसी वर्ग का इधर कोई झुकावे नहीं है। और फिर भी तब बोलते हैं लोग कि पंडित आधिपत्य करके मंदिर पर बैठा हुआ है। भाई उसकी योग्यता होनी चाहिए, आप बैठिए, क्यों नहीं? अब हम यहाँ ये लगा करके बैठे हैं, लोग आ रहे हैं जो यहाँ आके रहते हैं, कुछ न कुछ करके जाते ही हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करते तो कुछ न कुछ करके जाते ही हैं कि हाँ नहीं भाई अच्छा काम हुआ है। अपना समाज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे समाज के लोग भी कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं, चलिए हमारे तरफ से भी ये हो जाए। तो हमारे इस संगठन को दूसरे समाज के लोगों ने भी सहयोग किया है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ ये लगा करके बैठा हूँ। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमारा समाज आज भी शिक्षा में पिछड़ा है। तो कैसे उस स्तर को बढ़ाया जा सकता है? अब इस स्तर को बढ़ाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना पड़ेगा, घर घर जा कर के लोगों को जगाना पड़ेगा। ये नेताओं का भी काम है कि कुछ नेताएं कुछ पैसा अलाट करें। जैसे बच्चे गांव में घूम रहे हैं और उनका सायंकाल की शिक्षा की व्यवस्था कर दे, कुछ पैसा दे दे जो बच्चे वहाँ गाँव में रह रहे हैं कि भाई तुम पैसा ये लो इतना और इतने बच्चों को पढ़ाओ, उनके लिए कापी किताब बोर्ड वगैरह की व्यवस्था कर दो, ताकि जब बच्चे छोटे पढ़ेंगे उनमें पढ़ने की लालसा आएगी तभी आगे बढ़ेगा। अब गवर्नमेंट के स्कूल किस लिए खुले हैं कि जब ये आपको अलग से कुछ व्यवस्था करने की ज़रूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट की जो एजुकेशन है कम पैसे में है, कोई भी एजुकेशन दिला सकता है, बस गार्जियन को चाहिए कि अपने घर से बच्चों को स्कूल भेजे। हाँ देखिए, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा, लेकिन आप स्टडी के आप खुद पत्रकार हैं, इधर उधर देखे होंगे। इतना पढ़ने के लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, फिर भी वो कोचिंग करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है।
हाँ तो वही बात ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि गांव-गांव अगर कोचिंग की व्यवस्था इस तरह से कर दी। सेटिस्फाइड न होने का रीज़न क्या, वो तो बताइए सर। इसका कारण ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं और जो नौकरियां हैं वो है सीमित, और उसमें क्या है कि हमारा परसेंटेज हाई होना चाहिए, जिसका जितना हाई होगा और उसके लिए हमको एक्स्ट्रा कोचिंग लेनी पड़ती है। कॉलेज के कोचिंग से, कॉलेज के पढ़ाई से हम कोई कंपटीशन नहीं निकाल सकते। पढ़ने वाले बच्चों का मैंने बहुत जगह पे सुना है, देखा भी है कि अगर जिसके अंदर लगन है वो घर बैठे बुक से भी पढ़ाई पढ़कर क्वालिफाई कर जाते हैं। क्या कहेंगे आप? वो देखिए, आपने जो बात कहा ये 100 में से 1 है, जो आप कह रहे हैं ये भी हकीकत है, ये 100 में से 1 है, सबके लिए नहीं है। देखिए, आपको एक चीज़, एक कहावत बता दूं, जब पहले हल चलता था तो उसमें एक बैल कमज़ोर होता था तो उसको डंडा मारा जाता था, तब उसके साथ वो चलता था और चल करके पूरा खेत जोत भी देता था वो, और फिर चला आता था। उसी तरह हमारे समाज में है, जब तक हम डंडा नहीं मारेंगे या उस तरह के व्यवहार नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज सुधरने वाला नहीं है। हम पूरे पूर्वांचल में घूम गया हूँ और मैं जा कर के माता बहनाओं को यही कहता हूँ कि आप सुबह उठिए, बच्चों का हाथ मुंह धोइए और उसको स्कूल के गेट तक छोड़ आइए। लेकिन हमारा समाज इतना भी नहीं माता पिता कर सकता है। वो फालतू के बात में लगे रहेंगे। अपने बच्चे के साथ 10 मिनट बैठ नहीं सकते शाम को कि बच्चा पढ़ रहा है तो उसके साथ बैठूँ तो डर के वो पढ़ेगा। ये हमारे समाज में कमी है। दूसरे समाज में ऐसा नहीं। दूसरे समाज में मैं देखता हूँ हमारा जो संबंध है हर समाज से है, बहुत अच्छा संबंध है, और मैं हर समाज में देख रहा हूँ कि उन लोग अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। हमारे समाज क्या बोलता है, अरे चलो भगवान ने पैदा कर दिया है तो कुछ मजदूरी करके खा लेगा। लेकिन यही ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत जो बड़े बनिया वगैरह हैं, ये कहते हैं नहीं, तुमको ये पढ़ना है, ये बनना है, मजदूरी नहीं करना है, मजदूरी करके नहीं खाना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। और जब बच्चों के माइंड में ये चीज़ आप शिक्षा डालेंगे तब जा कर के उसका विकास होगा। देखिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ संपन्न परिवार हैं, हमारे राजनेता लोग हैं। अब राजनेता के विषय में बात कर रहा हूँ, यहीं आकर के नहा करके लोग चले जा रहे हैं। लेकिन एक बार भी, जबकि सबके व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर हर जगह घूम रहा है कि राजभर समाज का लगा है, कम से कम चल के वहाँ घूम ही तो आऊँ। आएंगे तो उनका मान सम्मान भी करते, और इस संस्था का भी नाम होता, राजभर नाम का भी नाम होता कि नहीं भाई राजभर समाज का भी महाकुंभ में एक शिविर लगा हुआ है। पॉइंट की बात है दोस्तों, बता दें, जब एक संगठन किसी उम्मीद से जब यहाँ पे एक पंडाल शिविर लगा हुआ है तो समाज की भी जिम्मेदारी है कि आप सभी उसमें सपोर्ट करें, कम से कम जाएं, उनके मनोबल को बढ़ाएं, सुख दुख या फिर कोई भी दिक्कत होती है एक दूसरे को शेयर करें, बताएं, रहें, खाए पिए, घूमें, तो इससे क्या होता है, प्रगति होती है, तरक्की होती है। तो ये सब कमियों को आगे से फिर दूर किया जाए। और सर इसी के साथ मिलते फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।